नो एक्सक्यूजेस, यानी कोई बहाना नहीं। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा सिद्धांत है जो आपकी जिंदगी की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। इस किताब के लेखक ब्रायन ट्रेसी एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर और सफलता के गुर सिखाने वाले कोच है। उन्होंने इस किताब में बताया है कि सफल लोग और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या होता है, और वो है आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आपकी जिंदगी की गुणवत्ता आपके द्वारा लिए गए निर्णयों और आपके अनुशासन पर निर्भर करती है। इस किताब को 3 हिस्सों में बांटा गया है: व्यक्तिगत सफलता के लिए अनुशासन, व्यवसाय, पैसे और करियर में अनुशासन, अच्छा जीवन जीने के लिए अनुशासन। हर भाग में कई अध्याय हैं और हर अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम बहानों को छोड़कर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। यह किताब आपको याद दिलाती है कि हर बार जब आप आसान रास्ता चुनते हैं तो आप अपने भविष्य से समझौता कर रहे होते हैं। इस सीरीज में हम हर अध्याय को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे आत्म अनुशासन को अपनी दिनचर्या में शामिल कर हम एक बेहतर और सफल इंसान बन सकते हैं। अब आइए शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से। अध्याय 1, आत्म अनुशासन और सफलता, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस। नमस्कार दोस्तों, सफलता की बात हो और आत्म अनुशासन का नाम न लिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्रायन ट्रेसी इस पहले अध्याय में हमें बताते हैं कि आत्म अनुशासन सफलता का सबसे बुनियादी और जरूरी गुण है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, पढ़ाई, बिजनेस, खेल, कला या फिर नौकरी, अगर आप में आत्म अनुशासन नहीं है तो आपकी सारी प्रतिभा, सारे सपने अधूरे ही रह सकते हैं। लेखक का मानना है कि आज हम जो भी हैं वो हमारे कल के फैसलों का नतीजा है, और जो हम कल बनेंगे वो आज लिए गए निर्णयों पर निर्भर करता है। यानी अगर आज हमने अनुशासन का रास्ता चुना तो कल सफलता हमारा इंतजार कर रही है। आसान रास्ता या सही रास्ता, हर इंसान को रोज 2 विकल्पों में से चुनना होता है, एक आसान रास्ता और दूसरा सही रास्ता। आसान रास्ता तात्कालिक आराम देता है लेकिन दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाता है। वहीं सही रास्ता शुरू में कठिन लगता है लेकिन आगे चलकर यही रास्ता असली संतोष और सफलता देता है। आत्म अनुशासन वही शक्ति है जो हमें आसान विकल्प छोड़कर सही विकल्प चुनने की ताकत देती है। उदाहरण के लिए, जब सुबह अलार्म बजता है तो उठना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप फिर भी उठते हैं तो ये आत्म अनुशासन है। जब पढ़ाई का मन नहीं हो रहा लेकिन आप किताब खोलकर बैठते हैं तो ये आत्म अनुशासन है। जब सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का मन करता है लेकिन आप काम पर ध्यान देते हैं, यही सच्चा अनुशासन है। बहानों से बचो, ब्रायन ट्रेसी साफ कहते हैं, हर बार जब आप बहाना बनाते हैं आप खुद को धोखा दे रहे होते हैं। बहाने बनाना आसान है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे हालात ठीक नहीं है, मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, लेकिन ये सब आपको वहीं रोक कर रखते हैं जहां आप हैं। सफल लोग बहानों की बजाय जिम्मेदारी लेते हैं। आत्म अनुशासन से मिलती है आजादी। बहुत से लोग सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है बंधन, लेकिन सच्चाई उल्टी है। आत्म अनुशासन ही आपको असली आजादी देता है। अपने समय पर नियंत्रण की आजादी, अपने भविष्य को गढ़ने की आजादी, अपनी आदतों को सुधारने की शक्ति। जब आप खुद पर नियंत्रण रखते हैं तभी आप अपनी जिंदगी को दिशा दे पाते हैं, वरना आप बस हालात और इमोशंस के गुलाम बनकर रह जाते हैं। इस अध्याय की 5 बड़ी सीख। आत्म अनुशासन सफलता की नींव है, बिना इसके कुछ भी स्थायी नहीं हो सकता। आसान रास्तों से बचें, सही रास्ता चुनें, चाहे वह कितना भी कठिन लगे। बहाने मत बनाएं, जिम्मेदारी लें। आत्म अनुशासन से ही असली आजादी मिलती है। रोज छोटे छोटे निर्णय आपकी सफलता की दिशा तय करते हैं। यह था पहला अध्याय, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस। अब हम बढ़ेंगे अगले अध्याय की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे आपका चरित्र, कैरेक्टर आत्म अनुशासन से बनता है और क्यों यह आपकी सफलता का असली आईना है। अध्याय 2, आत्म अनुशासन और चरित्र, सेल्फ डिसिप्लिन एंड कैरेक्टर। दोस्तों, जहां पहला अध्याय हमें आत्म अनुशासन की जरूरत और सफलता से उसके संबंध के बारे में बताता है, वहीं दूसरा अध्याय हमारे चरित्र यानी कैरेक्टर पर रोशनी डालता है। ब्रायन ट्रेसी साफ कहते हैं, आपका चरित्र ही आपकी असली संपत्ति है और यह चरित्र बनता है आपके द्वारा रोज लिए गए निर्णयों और किए गए कार्यों से। चरित्र क्या है? चरित्र का मतलब है आप तब क्या करते हैं जब कोई आपको देख नहीं रहा होता, जब कोई निगरानी में नहीं है, जब कोई तारीफ करने वाला नहीं है, जब कोई दंड देने वाला नहीं है। तब आप कौन सा रास्ता चुनते हैं? क्या आप ईमानदारी से काम करते हैं? क्या आप वादों को निभाते हैं? क्या आप सही के लिए खड़े होते हैं भले ही कोई देख न रहा हो? इन्हीं जवाबों में छिपा होता है आपका असली चरित्र। आत्म अनुशासन और चरित्र का संबंध ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि आत्म अनुशासन और चरित्र अलग अलग नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक है। जिस इंसान में आत्म अनुशासन नहीं है वो अक्सर अपने मूल्य छोड़ देता है, जैसे झूठ बोलना, आलस्य करना, वादे न निभाना, समय की बर्बादी, दूसरों को दोष देना। लेकिन एक अनुशासित व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, भले ही वह मुश्किल में हो, थका हो या डर रहा हो।
वो जानता है कि उसकी पहचान उसके कामों से बनती है और वो कभी अपने आचरण से समझौता नहीं करता। चरित्र निर्माण की प्रक्रिया चरित्र अचानक नहीं बनता। यह एक धीमी और निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन, हर निर्णय, हर छोटी आदत यह तय करती है कि आप किस तरह के इंसान बन रहे हैं। जैसे जब आप वादा निभाते हैं, भले ही मुश्किल हो, आपका चरित्र मजबूत होता है। जब आप समय पर उठते हैं, भले ही मन न हो, आप आत्मनियंत्रण विकसित करते हैं। जब आप गलती स्वीकारते हैं और बहाने नहीं बनाते, आप अपने अंदर ईमानदारी पैदा करते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर एक महान चरित्र का निर्माण करती हैं। आत्मसम्मान का असली स्रोत, कई लोग सोचते हैं कि आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम, दूसरों की तारीफ से आता है, लेकिन ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि असली आत्मसम्मान आता है जब आप खुद को सम्मान देने लायक समझते हैं। और ये तभी होता है जब आप अनुशासित होते हैं और अपने उच्च मानकों को रोज निभाते हैं। जब आप खुद से किए वादों को निभाते हैं तो आप खुद को और ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं। जब आप वही करते हैं जो आप जानते हैं कि सही है, तो आपको किसी बाहरी सराहना की जरूरत नहीं होती। इस अध्याय की 5 प्रमुख सीख। आपका असली चरित्र तब प्रकट होता है जब कोई आपको देख नहीं रहा होता। आत्म अनुशासन और चरित्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर दिन के छोटे फैसले आपके चरित्र की नींव बनाते हैं। एक मजबूत चरित्र जीवन में स्थायी सफलता और सम्मान की कुंजी है। आत्मसम्मान बाहरी नहीं, अंदर से आता है जब आप अपने सिद्धांतों पर जीते हैं। तो दोस्तों, यह था अध्याय 2, सेल्फ डिसिप्लिन एंड कैरेक्टर। अब हम बढ़ेंगे अगले अध्याय की ओर, जहां हम जानेंगे कि जिम्मेदारी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों आत्म अनुशासन का मूल हिस्सा है और कैसे बहानेबाजी से छुटकारा पाकर हम अपना जीवन बदल सकते हैं। अध्याय 3, आत्म अनुशासन और जिम्मेदारी, सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि आत्म अनुशासन कैसे आपकी सफलता और आपके चरित्र को आकार देता है, लेकिन इस अध्याय में हम बात करेंगे आत्म अनुशासन की तीसरी सबसे बड़ी नींव की, और वो है पूर्ण जिम्मेदारी लेना, टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रायन ट्रेसी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, आपका जीवन आपकी जिम्मेदारी है। जो कुछ भी आप हैं, जहां भी आप हैं, जो कुछ भी आपके पास है, सब आपके खुद के फैसलों और कार्यों का परिणाम है। ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। जब तक हम अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देते रहेंगे, तब तक हम अपनी स्थिति को बदल नहीं सकते। बहानों से आजादी, बहाने बनाना हमारी सबसे बड़ी आदत बन चुकी है। मेरे माता पिता ने मुझे अच्छे अवसर नहीं दिए, मुझे सही शिक्षक नहीं मिले, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे बॉस ने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जब आप बहाना बनाते हैं तो आप अपनी शक्ति किसी और को सौंप रहे होते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन का नियंत्रण किसी और के हाथ में दे रहा हूं। लेकिन सफल लोग ऐसा नहीं करते। वे कहते हैं, हाँ, ये मेरी गलती थी और मैं इसे सुधारूंगा। यही आत्म अनुशासन का असली प्रमाण है। मानसिक बदलाव, मैं जिम्मेदार हूं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है एक साधारण लेकिन शक्तिशाली वाक्य, आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेदार हूं। जब आप ये स्वीकार करते हैं कि आप अपनी आर्थिक स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने करियर के लिए, तो आप एक ऐसे स्तर पर पहुंचते हैं जहां आप चीजों को बदल सकते हैं। आप पीड़ित नहीं बल्कि निर्माता बन जाते हैं। जिम्मेदारी लेने के 3 लाभ। आत्मसम्मान बढ़ता है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं और चीजें बदलते हैं तो आप खुद पर गर्व महसूस करते हैं। नियंत्रण की भावना आती है। अब हालात आपके ऊपर हैं, न कि किसी और पर। तेज प्रगति होती है। आप इंतजार नहीं करते, एक्शन लेते हैं। क्या करें जब गलती हो? गलती हर इंसान से होती है, लेकिन आत्मानुशासित व्यक्ति उससे भागता नहीं। वह गलती स्वीकारता है, उससे सीखता है और अगली बार बेहतर करने का निर्णय लेता है। यही प्रक्रिया आत्मविकास की है। इस अध्याय की 5 जरूरी सीखें। आप अपने जीवन के हर पहलू के लिए जिम्मेदार हैं। बहाने बनाना शक्ति को खो देना है। जिम्मेदारी लेने से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। गलती स्वीकारना कमजोरी नहीं, शक्ति की निशानी है। जब आप खुद को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने भाग्य के निर्माता बनते हैं। तो दोस्तों, यह था अध्याय 3, सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने और उस दिशा में आत्म अनुशासन के साथ आगे बढ़ने से हमारी जिंदगी में स्थायी परिवर्तन। अध्याय 4, आत्म अनुशासन और लक्ष्य, सेल्फ डिसिप्लिन एंड गोल। साथियों, आप में से कई लोग बड़े सपने देखते होंगे, अमीर बनने के, सफल होने के, खुशहाल जीवन जीने के। लेकिन सिर्फ सपने देखना काफी नहीं होता। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में कहते हैं कि सपनों को हकीकत में बदलने का माध्यम है स्पष्ट लक्ष्य और आत्म अनुशासन। दुनिया के सबसे सफल लोगों में एक चीज समान है, उन्होंने अपने जीवन के लिए सटीक लक्ष्य, क्लियर गोल्स, तय किए होते हैं और फिर उन लक्ष्यों की दिशा में निरंतर अनुशासित प्रयास किया होता है। लक्ष्य क्यों जरूरी है?
कल्पना कीजिए कि आप एक जहाज में बैठे हैं जो समुद्र में बह रहा है, लेकिन उसके पास ना नक्शा है, ना गंतव्य, ना दिशा। क्या वो जहाज कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं। यही हाल उन लोगों का होता है जिनके पास जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता। वे सिर्फ समय गुजारते हैं, जीवन नहीं जीते। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं, मुझे 1 साल में यह काम पूरा करना है, मुझे महीने भर में 5 किलो वजन घटाना है, या मुझे 2 साल में खुद का बिजनेस शुरू करना है, तो आपका दिमाग और शरीर दोनों उस दिशा में काम करने लगते हैं। लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया ब्रायन ट्रेसी एक प्रभावी प्रक्रिया बताते हैं जिससे आप अपने लक्ष्यों को लिख सकते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए प्रेरित रह सकते हैं। साफ साफ लिखें कि आप क्या चाहते हैं, वेग या झूठे लक्ष्यों से बचें। मैं अमीर बनना चाहता हूं। नहीं, मैं अगले 12 महीनों में 10 लाख कमाना चाहता हूं। हाँ, गोल को समयबद्ध बनाएं। बिना टाइम लिमिट के लक्ष्य सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाते हैं। उसे छोटे हिस्सों में बांटे। बड़ी उपलब्धियां भी छोटे छोटे कदमों से मिलती हैं। हर दिन लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं। यही आत्मानुशासन है। कंसिस्टेंसी। प्रगति को मापें और सुधारें। हर हफ्ते चेक करें कि आप कितने पास पहुंचे हैं। लक्ष्य और आत्मानुशासन का संबंध। लक्ष्य के बिना अनुशासन दिशाहीन हो सकता है, और लक्ष्य के साथ बिना अनुशासन के वो कभी पूरा नहीं हो सकता। हर बार जब आप अपने लक्ष्य के लिए कोई जरूरी काम करते हैं, चाहे आपको नींद आ रही हो, चाहे और लोग मस्ती कर रहे हों, और आप तब भी उस दिशा में मेहनत करते हैं, तो आप अपने आप को सफल बना रहे होते हैं। प्रेरणा नहीं, अनुशासन। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब मोटिवेशन आएगा तब काम शुरू करेंगे, लेकिन ब्रायन ट्रेसी साफ कहते हैं, मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं, अनुशासन ही सफलता की गारंटी है। जब आप अपने लक्ष्य को रोज सुबह देखेंगे और तय करेंगे कि आज मैं कुछ भी हो जाए इसका एक हिस्सा पूरा करूंगा, तो आपकी सफलता बस समय की बात होगी। इस अध्याय की 5 जरूरी सीखें। बिना लक्ष्य के जीवन बिना दिशा के जहाज जैसा होता है। लक्ष्य तय करना पहला कदम है, आत्मानुशासन उसे पूरा करता है। हर दिन लक्ष्य की दिशा में छोटे कदम जरूरी हैं। मोटिवेशन की जगह अनुशासन ज्यादा स्थायी होता है। लक्ष्य को लिखें, समय तय करें और नियमित काम करें। तो दोस्तों, यह था अध्याय 4, सेल्फ डिसिप्लिन एंड गोल्स। अब हम बढ़ेंगे अगले अध्याय की ओर, जहां हम जानेंगे कि व्यक्तित्व विकास, पर्सनल एक्सीलेंस और आत्म अनुशासन का क्या गहरा रिश्ता है, और कैसे आप खुद को अपने क्षेत्र का बेस्ट बना सकते हैं। अध्याय 5, आत्म अनुशासन और व्यक्तिगत उत्कृष्टता, सेल्फ डिसिप्लिन एंड पर्सनल एक्सीलेंस। दोस्तों, अब तक हमने आत्म अनुशासन के बारे में बहुत कुछ सीखा, लक्ष्य निर्धारण से लेकर जिम्मेदारी लेने तक। लेकिन इस अध्याय में हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण पहलू की, व्यक्तिगत उत्कृष्टता, पर्सनल एक्सीलेंस, और इसका आत्म अनुशासन से गहरा संबंध। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, व्यक्तिगत उत्कृष्टता तब होती है जब आप हर रोज अपनी आदतों को सुधारने और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। व्यक्तिगत उत्कृष्टता का मतलब सिर्फ अपनी क्षमताओं को पहचानना और उन्हें पूरी तरह से लागू करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने जीवन के हर पहलू में श्रेष्ठता की ओर बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। व्यक्तिगत उत्कृष्टता क्या है? व्यक्तिगत उत्कृष्टता किसी विशेष क्षेत्र में श्रेष्ठता हासिल करना नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। यह एक मानसिकता है, एक दृष्टिकोण है, एक प्रतिबद्धता है जो आपको हमेशा खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। यह सिर्फ आपकी पेशेवर जिंदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी व्यक्तिगत, सामाजिक और मानसिक जीवन के हर पहलू में फैलती है। यह कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। यह आपके हर दिन के कार्यों और आदतों पर निर्भर करती है, क्योंकि छोटी छोटी आदतें ही आपको लंबे समय में व्यक्तिगत उत्कृष्टता की ओर ले जाती हैं। आत्म अनुशासन और व्यक्तिगत उत्कृष्टता का संबंध। आत्म अनुशासन और व्यक्तिगत उत्कृष्टता दोनों एक दूसरे से गहरे रूप में जुड़े हुए हैं। अगर आपको हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करनी है, तो आपको आत्म अनुशासन अपनाना ही होगा, और अगर आप आत्म अनुशासन को अपनाते हैं तो आपको व्यक्तिगत उत्कृष्टता भी प्राप्त होगी। जैसे व्यायाम और फिटनेस। अगर आप रोज व्यायाम करते हैं तो यह सिर्फ आपके शरीर को स्वस्थ नहीं बनाता, बल्कि आपके आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करता है। ज्ञान का विकास। यदि आप रोज कुछ नया सीखने की आदत डालते हैं तो आप खुद को हमेशा एक बेहतर इंसान बनाते हैं। समय प्रबंधन। आत्म अनुशासन आपको अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे आप हर काम में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत उत्कृष्टता के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत। निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। व्यक्तिगत उत्कृष्टता कभी भी एक दिन में नहीं आती। इसे पाने के लिए आपको हर दिन कुछ सुधार करना होता है। अगर आप आज एक किताब पढ़ते हैं तो कल से एक और पढ़ें। अगर आप आज 20 मिनट योग करते हैं तो कल 25 मिनट करें। बेहतर आदतें बनाना, बिल्डिंग बेटर हैबिट्स। आदतें वह बुनियाद है जिन पर आपका व्यक्तित्व और सफलता खड़ी होती है।
हर दिन छोटी छोटी आदतें जैसे समय पर उठना, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, स्वस्थ खाना खाना, यही आदतें आपको व्यक्तिगत उत्कृष्टता की ओर ले जाती हैं। समय का सर्वोत्तम उपयोग, मैक्सिमाइजिंग योर टाइम। आपकी प्राथमिकताएं तय करती हैं कि आपका समय किस दिशा में जाएगा। अगर आप सही तरीके से अपने समय का उपयोग करते हैं तो आप हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार जो लोग समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं वे ही जीवन में महानता प्राप्त करते हैं। व्यक्तिगत उत्कृष्टता का अभ्यास कैसे करें? स्वयं को चुनौती दें। खुद से यह सवाल करें, मैं आज क्या कर सकता हूं जिससे मैं कल और बेहतर बन सकूं? सीमाओं को पार करें, अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलें और नई चीजें सीखें। निरंतर प्रयास करें। कोई भी बड़ी सफलता रातों रात नहीं मिलती, ये एक लंबा और निरंतर प्रयास होता है। इस अध्याय की 5 जरूरी सीखें। व्यक्तिगत उत्कृष्टता एक निरंतर यात्रा है, न कि एक मंजिल। आत्म अनुशासन आपके प्रयासों को सटीक दिशा देता है और सफलता की कुंजी है। आपकी आदतें ही आपको उत्कृष्टता की ओर ले जाती हैं। हर दिन सुधार और चैलेंज से खुद को बेहतर बनाएं। समय का सर्वोत्तम उपयोग ही आपकी सफलता और उत्कृष्टता की राह है। तो दोस्तों, यह था अध्याय 5, सेल्फ डिसिप्लिन एंड पर्सनल एक्सीलेंस। अब हम बढ़ेंगे अगले अध्याय की ओर, जहां हम जानेंगे कि आत्म अनुशासन और मानसिक शक्ति, मेंटल टफनेस, का क्या गहरा संबंध है और कैसे आप अपनी मानसिक मजबूती को बढ़ा सकते हैं। अध्याय 6, आत्म अनुशासन और मानसिक शक्ति, सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेंटल टफनेस। दोस्तों, इस अध्याय में हम बात करेंगे एक ऐसी शक्ति के बारे में जो जीवन के हर संघर्ष में आपका सहारा बन सकती है, और वह है मानसिक शक्ति, मेंटल टफनेस। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार मानसिक शक्ति आपके आत्म अनुशासन का सबसे अहम हिस्सा है। यह आपको कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। मानसिक शक्ति का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा मजबूत और ठोस दिखते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग चुनौतियों के सामने घबराता नहीं, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और दृढ़ता से अपनाता है। मानसिक शक्ति क्या है? मानसिक शक्ति वो गुण है जो आपको किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रखता है। यह सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि एक मानसिक संतुलन है जिससे आप अपनी भावनाओं, विचारों और क्रियाओं को नियंत्रित कर पाते हैं। यह मानसिक लचीलापन, मेंटल रेजिलियंस है, जो मुश्किल हालात में भी आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। यह आत्मविश्वास है जो आपको हर समस्या को चुनौती के रूप में देखने और उसे पार करने की प्रेरणा देता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत लोग हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं और यह सोच उन्हें हर स्थिति में जीत दिलाती है। मानसिक शक्ति और आत्म अनुशासन का संबंध। मानसिक शक्ति और आत्म अनुशासन का गहरा संबंध है। जब आप किसी कठिन कार्य को पूरा करने के लिए आत्म अनुशासन दिखाते हैं तो आप अपनी मानसिक ताकत को भी बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने ठान लिया है कि आप रोज एक्सरसाइज करेंगे तो शुरुआत में यह कठिन हो सकता है, लेकिन लगातार प्रयास और अनुशासन से आपका मानसिक बल मजबूत होता जाता है। दूसरी ओर, मानसिक रूप से मजबूत लोग कभी हार मानने वाले नहीं होते। वे अपने लक्ष्य से भटकते नहीं और अगर कोई समस्या आती है तो वे उस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। मानसिक शक्ति यही है, निरंतर प्रयास और मजबूती। मानसिक शक्ति को कैसे बढ़ाएं? ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ अहम तरीकों की सिफारिश करते हैं। स्वयं से सकारात्मक बातें कहें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है सकारात्मक। जब आप खुद से यह कहते हैं, मैं यह कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप मुश्किलों से डरते नहीं। विफलताओं से सीखें, लर्न फ्रॉम फेलियर्स। मानसिक रूप से मजबूत लोग विफलताओं को एक कदम आगे बढ़ने का मौका मानते हैं। वे सीखते हैं, सुधारते हैं और फिर से प्रयास करते हैं। विफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। सुनिश्चित करें कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल। जब आपका ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर होता है तो कोई भी समस्या या रुकावट आपको विचलित नहीं कर सकती। मानसिक रूप से मजबूत लोग हमेशा अपने उद्देश्य पर कायम रहते हैं। समय का सही उपयोग करें, यूज टाइम वाइजली। मानसिक शक्ति को बढ़ाने का एक और तरीका है समय प्रबंधन। जब आप अपने समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आप तनाव और घबराहट से बचते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मानसिक शक्ति और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक स्वस्थ शरीर मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, इसलिए नियमित व्यायाम और सही आहार जरूरी है। इस अध्याय की 5 महत्वपूर्ण सीखें। मानसिक शक्ति आत्म अनुशासन का अहम हिस्सा है और यह आपको जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रखती है। मानसिक रूप से मजबूत लोग हमेशा सकारात्मक रहते हैं और कठिन परिस्थितियों से नहीं घबराते। विफलताओं से सीखना और उन्हें एक अवसर के रूप में देखना मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। समय का सही उपयोग और स्वास्थ्य का ध्यान रखना मानसिक शक्ति को मजबूत करता है। खुद से सकारात्मक बातें कहना
और हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना जरूरी है। तो दोस्तों, यह था अध्याय 6, सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेंटल टफनेस। अब हम बढ़ेंगे अगले अध्याय की ओर, जहां हम जानेंगे कि आत्म अनुशासन और सफलता, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस के बीच क्या संबंध है और कैसे आप आत्म अनुशासन की शक्ति को इस्तेमाल करके अपनी सफलता की यात्रा को तेज कर सकते हैं। अध्याय 7, आत्म अनुशासन और सफलता, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस। दोस्तों, अब तक हम आत्म अनुशासन और व्यक्तिगत उत्कृष्टता से लेकर मानसिक शक्ति तक के बारे में जान चुके हैं। इस अध्याय में हम बात करेंगे कि आत्म अनुशासन और सफलता के बीच क्या गहरा संबंध है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो लोग जीवन में सफल होते हैं वे अक्सर अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर अनुशासन का पालन करते हैं। आत्म अनुशासन केवल एक आदत नहीं बल्कि सफलता प्राप्त करने का मुख्य माध्यम है। जब आप आत्म अनुशासन के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं तो सफलता आपका पीछा करती है। सफलता का सही अर्थ, सफलता का मतलब सिर्फ धन और प्रसिद्धि नहीं होता। सफलता का मतलब है अपने लक्ष्यों को हासिल करना, अपने सपनों को साकार करना और खुद को हर दिन बेहतर बनाना। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार सफलता वही है जब आप सच्चे आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन के हर पहलू में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। आत्म अनुशासन और सफलता का रिश्ता। आत्म अनुशासन हर किसी के जीवन में सफलता लाने की कुंजी है। आप जितना अधिक अनुशासन दिखाएंगे उतना ही अधिक सफलता आपके पास आएगी। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हो, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य या व्यक्तिगत विकास, आत्म अनुशासन आपको किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत करेगा। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, जो लोग आत्म अनुशासन का पालन करते हैं वे हमेशा सफलता के रास्ते पर अग्रसर रहते हैं। आत्म अनुशासन ही आपको मुश्किल समय में भी अपने लक्ष्य पर कायम रखने में मदद करता है। सफलता की राह में कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन आत्म अनुशासन आपको कभी हारने नहीं देगा। आत्म अनुशासन को सफलता में बदलने के तरीके, सच्चे उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें। फोकस ऑन ट्रू पर्पस। आत्म अनुशासन का सबसे बड़ा पहलू है अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रखना। जब आप अपने उद्देश्य को समझ लेते हैं तो आप हर परिस्थिति में उसे हासिल करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। याद रखें, जो लोग अपने उद्देश्य के प्रतिबद्ध रहते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। नियमित प्रयास, कॉन्सिस्टेंट एफर्ट। सफलता में समय लगता है। नियमित प्रयास के बिना आप बड़ी सफलता नहीं पा सकते। आत्म अनुशासन ही वह ताकत है जो आपको लगातार अपने लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। धैर्य और सहनशीलता, पेशेंस एंड एंड्योरेंस। सफलता कभी भी रातों रात नहीं मिलती। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि सच्ची सफलता समय और प्रयास की मांग करती है। आत्म अनुशासन के साथ अगर आप धैर्य रखते हैं और लगातार प्रयास करते हैं तो सफलता की मंजिल निश्चित रूप से मिलती है। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। आत्म अनुशासन केवल शारीरिक मेहनत नहीं बल्कि सकारात्मक मानसिकता भी मांगता है। जब आपका मानसिक दृष्टिकोण सकारात्मक होता है तो हर कार्य में सफलता के संकेत दिखने लगते हैं। यही आत्म अनुशासन का हिस्सा है। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास। आत्म अनुशासन और सफलता की दिनचर्या। आपकी दिनचर्या ही आपकी सफलता का रोडमैप होती है। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार अगर आप दिन में कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देते हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ते हैं। रोजाना के कार्यों में आत्म अनुशासन दिखाना आपको बड़े परिणाम देता है। उदाहरण, सुबह जल्दी उठकर दिन की शुरुआत करना, खुद को फिट रखने के लिए नियमित व्यायाम करना, अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता देना, सीखने और बढ़ने के लिए समय देना। यह रोज के छोटे छोटे कार्य हैं जो अंत में बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। इस अध्याय की 5 जरूरी सीखें। आत्म अनुशासन और सफलता एक दूसरे से गहरे रूप में जुड़े हुए हैं। आत्म अनुशासन के बिना सफलता असंभव है। अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना सफलता की कुंजी है। नियमित प्रयास और धैर्य सफलता में अहम भूमिका निभाते हैं। सकारात्मक सोच और सही दिनचर्या आत्म अनुशासन को सफलता में बदल देती है। तो दोस्तों, यह था अध्याय 7, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस। अब हम बढ़ेंगे अगले अध्याय की ओर, जहां हम जानेंगे कि आत्म अनुशासन और जीवन के संतुलन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड लाइफ बैलेंस के बीच क्या संबंध है और कैसे आप आत्म अनुशासन का पालन करते हुए जीवन को संतुलित बना सकते हैं। अध्याय 8, आत्म अनुशासन और जीवन का संतुलन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड लाइफ बैलेंस। दोस्तों, अब तक हम आत्म अनुशासन और सफलता के बारे में जान चुके हैं, लेकिन इस अध्याय में हम जीवन के संतुलन की बात करेंगे। हम सभी के जीवन में कई पहलू होते हैं, काम, परिवार, दोस्ती, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत समय और बहुत कुछ। अगर हम इन सभी पहलुओं में संतुलन बना पाते हैं तो हम एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं। और यही आत्म अनुशासन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जीवन का संतुलन। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं,
सफल और संतुलित जीवन वही है जिसमें आप सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ध्यान देते हैं और हर एक को उचित स्थान देते हैं। आत्म अनुशासन केवल काम में सफल होने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जीवन का संतुलन क्या है? जीवन का संतुलन वह स्थिति है जब आप अपने काम, परिवार, मित्रों और व्यक्तिगत समय के बीच सही अनुपात बनाए रखते हैं। संतुलित जीवन जीने का मतलब यह नहीं है कि आपको सब कुछ बराबरी से करना होगा, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार समय और ऊर्जा का सही उपयोग कर रहे हैं। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार जीवन का संतुलन आपकी खुशहाली और सफलता की कुंजी है। यदि आप केवल काम में ही डूबे रहते हैं और बाकी पहलुओं को नजरअंदाज करते हैं, तो यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। जीवन का संतुलन आत्म अनुशासन से आता है, जो आपको हर क्षेत्र में सही समय और ऊर्जा देने की क्षमता देता है। आत्म अनुशासन और जीवन का संतुलन। आत्म अनुशासन आपके जीवन के हर पहलू को व्यवस्थित और संतुलित बनाने में मदद करता है। जब आप आत्म अनुशासन का पालन करते हैं, तो आप ये सुनिश्चित करते हैं कि आप अपने सभी महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर और प्रभावी तरीके से पूरा करें। काम। यदि आप आत्म अनुशासन के साथ काम करते हैं, तो आप अपने कार्यों को प्राथमिकता देते हैं और समय पर उन्हें पूरा करते हैं। स्वास्थ्य। आत्म अनुशासन आपको स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम और सही आहार अपनाने के लिए प्रेरित करता है। व्यक्तिगत समय। आत्म अनुशासन के साथ आप अपने व्यक्तिगत समय को भी महत्व देते हैं, जिससे आप मानसिक रूप से तरोताजा रहते हैं। परिवार और दोस्ती। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए खुद को समय दे पाते हैं, जिससे जीवन में खुशी और संतुलन बना रहता है। जीवन के संतुलन को कैसे प्राप्त करें? ब्रायन ट्रेसी ने कुछ महत्वपूर्ण कदम बताए हैं जिन्हें आप आत्म अनुशासन के साथ जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए अपना सकते हैं। सही प्राथमिकताएं तय करें। सेट प्रायोरिटीज। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आत्म अनुशासन से आप उन कार्यों को प्राथमिकता दे सकते हैं जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि परिवार के साथ समय बिताना या व्यक्तिगत विकास के लिए समय निकालना। समय का सही उपयोग। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। आत्म अनुशासन के साथ समय का सही प्रबंधन करना जरूरी है। आप अपने दिन की शुरुआत में यह तय करें कि आपको कौन से कार्य करने हैं और उन्हें समय सीमा में पूरा करें। इससे न सिर्फ काम में मदद मिलेगी, बल्कि आपके पास अपने परिवार और खुद के लिए भी समय होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फोकस ऑन हेल्थ। आत्म अनुशासन के साथ आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। नियमित व्यायाम और सही आहार का पालन करना जीवन का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। एक स्वस्थ शरीर ही मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। परिवार और मित्रों के साथ समय बिताएं। स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। जीवन में संतुलन के लिए जरूरी है कि आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। आत्म अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप केवल काम में ही व्यस्त रहें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने रिश्तों को भी महत्व देते हैं। आत्म देखभाल। सेल्फ केयर आत्म अनुशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आत्म देखभाल आपको मानसिक और शारीरिक रूप से ताजगी बनाए रखने के लिए खुद का ख्याल रखना चाहिए। यह आराम, ध्यान या पसंदीदा गतिविधियां हो सकती हैं जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखें। इस अध्याय की 5 जरूरी सीख है। जीवन का संतुलन काम, परिवार, मित्रता और व्यक्तिगत समय के बीच सही अनुपात बनाए रखने से आता है। आत्म अनुशासन आपको हर क्षेत्र में उचित समय और ऊर्जा देने की क्षमता प्रदान करता है। प्राथमिकताएं तय करने और समय का सही उपयोग जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ शरीर और मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए आत्म अनुशासन जरूरी है। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, आत्म देखभाल और व्यक्तिगत खुशियां जीवन के संतुलन में अहम भूमिका निभाती हैं। तो दोस्तों, यह था अध्याय 8, सेल्फ डिसिप्लिन एंड लाइफ बैलेंस। अब हम बढ़ेंगे अगले अध्याय की ओर, जहां हम जानेंगे कि आत्म अनुशासन और लक्ष्य प्राप्ति, सेल्फ डिसिप्लिन एंड गोल अचीवमेंट के बीच क्या संबंध है और कैसे आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आत्म अनुशासन का सही तरीके से पालन कर सकते हैं। अध्याय 9, आत्म अनुशासन और लक्ष्य प्राप्ति, सेल्फ डिसिप्लिन एंड गोल अचीवमेंट। नमस्कार दोस्तों, अब तक हम आत्म अनुशासन, मानसिक शक्ति और जीवन के संतुलन के बारे में विस्तार से जान चुके हैं। इस अध्याय में हम लक्ष्य प्राप्ति और आत्म अनुशासन के गहरे संबंध को समझेंगे। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार लक्ष्य केवल एक सपना नहीं, बल्कि एक स्पष्ट दिशा और योजना के साथ प्राप्ति की ओर बढ़ने वाली यात्रा है। आत्म अनुशासन ही वह शक्ति है जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करने और सही दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आइए समझते हैं कि आत्म अनुशासन और लक्ष्य प्राप्ति के बीच कैसे संबंध है और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। लक्ष्य प्राप्ति क्या है? लक्ष्य प्राप्ति का मतलब है अपने निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करना। यह कोई भी लक्ष्य हो सकता है। व्यक्तिगत विकास, स्वास्थ्य के लक्ष्यों को प्राप्त करना,
व्यावसायिक सफलता या किसी नई कौशल को सीखना। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि सिर्फ लक्ष्यों का तय करना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें हासिल करने ही काफी के लिए एक ठोस योजना और आत्म-अनुशासन की जरूरत होती है। लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया में कई कठिनाइयां आती हैं, लेकिन आत्म-अनुशासन आपको इन चुनौतियों का सामना करने और निरंतर आगे बढ़ने की ताकत देता है। आत्म-अनुशासन और लक्ष्य प्राप्ति का संबंध। जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प करते हैं, तो आत्म-अनुशासन वह तत्व होता है जो आपको अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखने में मदद करता है। आत्म-अनुशासन के बिना कोई भी लक्ष्य अधूरा रहता है, क्योंकि किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार प्रयास और धैर्य की आवश्यकता होती है। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर चलते रहते हैं। आत्म-अनुशासन आपको अपने उद्देश्य से भटकने से रोकता है और हर दिन छोटे कदम उठाने की प्रेरणा देता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आत्म-अनुशासन के कदम। स्पष्ट लक्ष्य तय करें। सेट क्लियर गोल्स। सबसे पहले आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और सटीक तरीके से निर्धारित करना होगा। जब आपके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, तो आत्म-अनुशासन स्वाभाविक रूप से जुड़ जाता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है, तो आत्म-अनुशासन उसे हासिल करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें। ब्रेक गोल्स इनटू स्मॉलर स्टेप्स। बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटना आपको एक ठोस रास्ता देता है। यह आत्म-अनुशासन को बढ़ाता है, क्योंकि आप छोटे छोटे कदमों में लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और हर दिन कुछ नया हासिल करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य 10 किलो वजन घटाना है, तो आपको उसे हर दिन कुछ मिनट एक्सरसाइज करने और सही आहार लेने जैसे छोटे लक्ष्य में बांटना होगा। समय का प्रबंधन करें। मैनेज योर टाइम। आत्म-अनुशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है समय का प्रबंधन। जब आप अपने समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर काम करते हैं। रोजाना की दिनचर्या को समय के अनुसार बांटना और हर कार्य को निश्चित समय पर करना आपको लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है। निरंतर प्रयास करें। मेक कंटिन्यूअस एफर्ट्स। सफलता कभी भी तुरंत नहीं मिलती और इसे प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करना होता है। आत्म-अनुशासन आपको इस निरंतरता में बनाए रखता है और आपको लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहने में मदद करता है। यदि आप एक दिन हार भी मान लेते हैं, तो आत्म-अनुशासन आपको उठने और फिर से प्रयास करने की ताकत देता है। समय समय पर समीक्षा करें। रिव्यू एंड एडजस्ट। आपके द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा करना जरूरी है। क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं? क्या आपको कुछ बदलाव करने की जरूरत है? आत्म-अनुशासन आपको समीक्षा करने और अपनी रणनीति में सुधार करने की प्रेरणा देता है। लक्ष्य प्राप्ति की यात्रा में आत्म-अनुशासन का पालन करने से आप निरंतर सुधार कर सकते हैं। इस अध्याय की 5 जरूरी सीखें। आत्म-अनुशासन और लक्ष्य प्राप्ति का सीधा संबंध है। स्पष्ट और छोटे लक्ष्यों का निर्धारण आत्म-अनुशासन को बढ़ाता है। समय का सही प्रबंधन और निरंतर प्रयास से आप अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं। आत्म-अनुशासन आपके रास्ते में आने वाली समस्याओं का सामना करने में मदद करता है। समय समय पर समीक्षा और सुधार से आप लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। तो दोस्तों, ये था अध्याय 9, सेल्फ डिसिप्लिन एंड गोल अचीवमेंट। अब हम बढ़ेंगे अगले अध्याय की ओर, जहां हम जानेंगे कि आत्म-अनुशासन और सफलता के साधन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस टूल्स के बारे में, और कैसे आप आत्म-अनुशासन के साथ अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अध्याय 10, आत्म-अनुशासन और सफलता के साधन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस टूल्स। दोस्तों, अब तक हम आत्म-अनुशासन के बारे में जान चुके हैं और ये कैसे हमें सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि आत्म-अनुशासन के साथ हम अपने पास उपलब्ध संसाधनों का कैसे सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार संसाधन स्वयं में सफलता का कारण नहीं होते, बल्कि उनका सही उपयोग आत्म-अनुशासन और योजना के साथ सफलता की ओर आपको ले जाता है। आत्म-अनुशासन आपको केवल सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित नहीं करता, बल्कि यह आपको उन साधनों और उपकरणों का सही तरीके से इस्तेमाल करने की क्षमता भी प्रदान करता है जो आपके पास पहले से है। आइए जानते हैं कि आत्म-अनुशासन और सफलता के साधन किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आप उन्हें अपनी सफलता के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं। सफलता के साधन क्या है? सफलता के साधन वे उपकरण हैं जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। ये साधन शारीरिक, मानसिक या डिजिटल हो सकते हैं। कुछ उदाहरण: शारीरिक साधन, जैसे एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई कार्यस्थल या एक स्वस्थ शरीर। मानसिक साधन, जैसे सकारात्मक सोच, मानसिक लचीलापन और समय प्रबंधन की तकनीकें। डिजिटल साधन, जैसे कैलेंडर ऐप्स, टू डू लिस्ट और प्रोडक्टिविटी ऐप्स। सभी इन साधनों का सही तरीके से उपयोग करने के लिए आत्म-अनुशासन की आवश्यकता होती है। बिना अनुशासन के ये साधन केवल अस्तित्व में रहते हैं, लेकिन उनका असर तब होता है
जब आप उन्हें अपनी सफलता की दिशा में सही तरीके से लागू करते हैं। आत्म अनुशासन और सफलता के साधनों का संबंध। जब आप आत्म अनुशासन का पालन करते हैं तो आप अपने संसाधनों का इस्तेमाल अधिक प्रभावी तरीके से करते हैं। आत्म अनुशासन का मतलब है अपनी शक्ति और ऊर्जा को सही दिशा में लगाना, ताकि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए इन साधनों का अधिकतम लाभ उठा सकें। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार आपके पास जो भी साधन है उन सभी का सही और निरंतर उपयोग ही आपको सफलता दिला सकता है। आत्म अनुशासन आपको इन साधनों का समय पर और उचित तरीके से उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। सफलता के साधनों का सही उपयोग कैसे करें? स्मार्ट लक्ष्य तय करें। सेट स्मार्ट गोल्स। सफलता का पहला कदम है स्पष्ट और मापनीय लक्ष्य तय करना। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्यों का खाका होता है तो आप आत्म अनुशासन के साथ उन्हें पूरा करने के लिए सही साधनों का चयन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य किसी पुस्तक को पढ़ना है तो आपको अपने समय का सही प्रबंधन करना होगा और किताब पढ़ने के लिए एक निश्चित समय तय करना होगा। समय का सही उपयोग। यूज टाइम इफेक्टिवली। समय सबसे महत्वपूर्ण साधन है। आत्म अनुशासन के साथ समय का प्रबंधन करना आपको अपने कार्यों को सही तरीके से और सही समय पर करने में मदद करता है। इसके लिए आप कैलेंडर और प्रोडक्टिविटी ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये साधन आपको कार्य की प्राथमिकता तय करने में मदद करते हैं ताकि आप अपने समय का सही तरीके से उपयोग कर सकें। नौकरी और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें। मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस। आत्म अनुशासन के साथ आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके पास काम और व्यक्तिगत जीवन दोनों के लिए पर्याप्त समय हो। अपने काम और व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करने के लिए समय की योजना बनाना और सुनिश्चित करना कि आप दोनों पहलुओं को समान रूप से महत्व दे रहे हैं, यह आपकी सफलता के साधनों का सही इस्तेमाल है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फोकस ऑन हेल्थ। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना आत्म अनुशासन का एक अहम हिस्सा है। जब आप स्वस्थ रहते हैं तो आपका मानसिक रूप से भी अच्छा प्रदर्शन होता है। इसके लिए आप साप्ताहिक व्यायाम और स्वस्थ आहार का पालन कर सकते हैं। यह आपका शारीरिक साधन है जो आपको कार्यक्षमता में सुधार लाने में मदद करेगा। निरंतर सीखना। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। आत्म अनुशासन आपको निरंतर सीखने के लिए प्रेरित करता है। आपको खुद को अपडेट और शिक्षित रखने के लिए नई किताबें पढ़ने और ऑनलाइन कोर्स करने की आदत डालनी चाहिए। यह आपके मानसिक साधन का सही इस्तेमाल है। इस अध्याय की 5 जरूरी सीखें। सफलता के साधन वे उपकरण होते हैं जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। आत्म अनुशासन आपको इन साधनों का सही तरीके से और समय पर उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। स्मार्ट लक्ष्य तय करना, समय का प्रबंधन और स्वास्थ्य का ध्यान रखना सफलता के साधनों का सही उपयोग है। संतुलित जीवन जीने के लिए आत्म अनुशासन का पालन करना आवश्यक है। निरंतर सीखना और आत्म सुधार भी सफलता के साधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों, यह था अध्याय 10, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस टूल्स। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे जहां हम जानेंगे आत्म अनुशासन और प्रेरणा, सेल्फ डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन के बारे में और कैसे आप अपने भीतर लगातार प्रेरणा बनाए रख सकते हैं। अध्याय 11, आत्म अनुशासन और प्रेरणा, सेल्फ डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन। इस अध्याय में हम बात करेंगे आत्म अनुशासन और प्रेरणा के संबंध के बारे में। जब हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो 2 महत्वपूर्ण चीजें हमारे साथ होती हैं, आत्म अनुशासन और प्रेरणा। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन अक्सर लोग प्रेरणा को ही सफलता का सबसे बड़ा कारण मानते हैं। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार प्रेरणा आ सकती है और जा सकती है, लेकिन आत्म अनुशासन ही वह शक्ति है जो हमें लगातार सफलता की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। आत्म अनुशासन एक ऐसी क्षमता है जो हमें प्रेरणा के बिना भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मजबूर करती है। प्रेरणा क्या है? प्रेरणा एक आंतरिक या बाहरी शक्ति है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए उत्साहित करती है। यह एक भावनात्मक या मानसिक स्थिति होती है जो हमें काम करने के लिए प्रेरित करती है। प्रेरणा के कई स्रोत हो सकते हैं, जैसे आध्यात्मिक प्रेरणा, आत्म प्रेरणा जो हमें खुद से मिलती है। बाहरी प्रेरणा जैसे प्रेरणादायक किताबें या व्यक्ति, यह हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साहित करती है, लेकिन यह स्थायी नहीं होती। कभी हम प्रेरित महसूस करते हैं तो कभी नहीं। आत्म अनुशासन और प्रेरणा का संबंध। आत्म अनुशासन और प्रेरणा दोनों का एक गहरा संबंध है, लेकिन इन दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर है। प्रेरणा आपको शुरुआत में किसी कार्य को करने के लिए उत्तेजित करती है, जबकि आत्म अनुशासन आपको उस कार्य को समाप्त करने और उसे निरंतरता से करने के लिए मजबूर करता है। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार प्रेरणा एक दिन आती है और जाती है, लेकिन आत्म अनुशासन आपको हर दिन काम करने के लिए प्रेरित करता है, चाहे आपकी मानसिक स्थिति कैसी भी हो। आत्म अनुशासन यह सुनिश्चित करता है कि आप लक्ष्य की ओर लगातार काम करते रहें, भले ही आपको प्रेरणा ना मिल रही हो। इस प्रकार आत्म अनुशासन एक स्थायी शक्ति है, जबकि प्रेरणा अस्थायी होती है। प्रेरणा के बिना आत्म अनुशासन कैसे बनाए रखें?
स्पष्ट लक्ष्य तय करें। सेट क्लियर गोल्स। सबसे पहला कदम है स्पष्ट और मापनीय लक्ष्य तय करना। जब आपके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो आप निरंतर उन्हें प्राप्त करने के लिए आत्म अनुशासन का पालन कर सकते हैं, भले ही आपको प्रेरणा महसूस न हो। लक्ष्य तय करने से आत्म अनुशासन को लागू करना आसान हो जाता है, क्योंकि अब आपके पास एक निश्चित दिशा होती है। आदतें बनाएं। बिल्ड गुड हैबिट्स। आत्म अनुशासन एक आदत के रूप में काम करता है। जब आप निरंतर एक ही कार्य करते हैं तो वह एक आदत बन जाती है। आदतें स्वचालित रूप से काम करती हैं, इसलिए आपको हर दिन प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य व्यायाम करना है तो आपको इसे अपनी दैनिक आदत में शामिल करना होगा। जैसे ही यह आदत बन जाएगी, आपको प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि आत्म अनुशासन आपको रोज व्यायाम करने के लिए प्रेरित करेगा। छोटे कदम उठाएं। टेक स्मॉल स्टेप्स। कभी कभी बड़े लक्ष्य या कार्यों को देखकर डर लग सकता है, लेकिन आत्म अनुशासन आपको उन्हें छोटे हिस्सों में बांटने की प्रेरणा देता है। छोटे कदमों से आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित रह सकते हैं, और आत्म अनुशासन के साथ आप लगातार इन छोटे कदमों को उठाते रहेंगे, भले ही प्रेरणा न हो। सकारात्मक सोच। थिंक पॉजिटिवली। आत्म अनुशासन और प्रेरणा दोनों ही सकारात्मक सोच से जुड़ी हुई हैं। जब आप सकारात्मक रहते हैं तो आप आसानी से अपने कार्यों को निरंतरता के साथ करते रहते हैं। मानसिक रूप से तैयार रहकर आप आत्म अनुशासन को बनाए रखते हुए अपने कार्यों को समय पर और प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। वास्तविकता से जुड़ें। स्टे ग्राउंडेड इन रियलिटी। आत्म अनुशासन आपको वास्तविकता से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करता है। जब आप परिणामों की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं तो आपको हर काम में आत्म अनुशासन बनाए रखना आसान होता है। यह आपको अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रेरित करता है, चाहे आपको प्रेरणा महसूस हो या ना हो। इस अध्याय की 5 जरूरी सीखें। प्रेरणा एक अस्थायी भावना है, लेकिन आत्म अनुशासन एक स्थायी शक्ति है जो निरंतर सफलता की ओर ले जाती है। आत्म अनुशासन आपको लक्ष्य की दिशा में निरंतर काम करने के लिए प्रेरित करता है, भले ही प्रेरणा न हो। स्पष्ट लक्ष्य, आदतें और छोटे कदम उठाकर आप प्रेरणा के बिना आत्म अनुशासन को बनाए रख सकते हैं। सकारात्मक सोच और वास्तविकता से जुड़कर आप आत्म अनुशासन को मजबूती से बनाए रख सकते हैं। आत्म अनुशासन का पालन आपको निरंतरता और सफलता की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, यह था अध्याय 11, सेल्फ डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां हम जानेंगे आत्म अनुशासन और सफलता के अंतिम कदम, सेल्फ डिसिप्लिन एंड द फाइनल स्टेप्स टू सक्सेस के बारे में, और कैसे आप आत्म अनुशासन के साथ अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। अध्याय 12, आत्म अनुशासन और सफलता के अंतिम कदम, सेल्फ डिसिप्लिन एंड द फाइनल स्टेप्स टू सक्सेस। हमारे आत्म अनुशासन की यात्रा के इस आखिरी अध्याय में हम जानेंगे कि आत्म अनुशासन को लागू करने के बाद सफलता के अंतिम कदम क्या होते हैं। अब तक हमने सीखा कि आत्म अनुशासन हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, लेकिन अंततः सफलता कैसे हासिल की जाती है। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार सफलता केवल एक मंजिल नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है, और आत्म अनुशासन ही वह चाबी है जो हमें इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब हम जानेंगे कि कैसे आत्म अनुशासन के साथ सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। सफलता के अंतिम कदम। सफलता की यात्रा में कई चुनौतियां आती हैं, लेकिन आत्म अनुशासन हमें वह दृढ़ता और शक्ति प्रदान करता है जो इन चुनौतियों का सामना करने में हमारी मदद करती है। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार सफलता प्राप्त करने के अंतिम कदम निम्नलिखित होते हैं। कार्य को सही समय पर करना, डूइंग द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। जब आप आत्म अनुशासन के साथ काम करते हैं तो आप सही कार्यों को सही समय पर करने के लिए अपनी योजनाओं को तैयार करते हैं। इससे आप प्रतिक्रियाओं के बजाय सक्रिय रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते हैं। यही सफलता के अंतिम कदमों में से एक है। समय का सही उपयोग करना, विफलताओं से सीखना, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। कोई भी सफलता बिना विफलता के नहीं आती। आत्म अनुशासन हमें यह सिखाता है कि विफलताएं केवल अनुभव होती हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए और मजबूत बनाती हैं। जो विफलताएं होती हैं वे हमें नई रणनीतियों और अच्छे निर्णय लेने में मदद करती हैं। इसलिए विफलताओं से सीखने के बाद हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। धैर्य बनाए रखना, स्टेइंग पेशेंट। सफलता का कोई तत्काल परिणाम नहीं होता। इसे प्राप्त करने के लिए आपको धैर्य और लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। आत्म अनुशासन आपको यह सिखाता है कि धैर्य ही वह गुण है जो आपको लंबे समय तक अपनी यात्रा पर बनाए रखता है। स्वास्थ्य और ऊर्जा का ध्यान रखना, मेंटेनिंग हेल्थ एंड एनर्जी। सफलता की यात्रा में शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का महत्व बहुत ज्यादा है। आत्म अनुशासन आपको स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। व्यायाम, संतुलित आहार और स्वस्थ आदतें सफलता के अंतिम कदमों में से हैं जो आपकी ऊर्जा को बनाए रखते हैं। आत्म विश्लेषण और सुधार, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट। सफलता की यात्रा में आत्म अनुशासन आपको निरंतर आत्म विश्लेषण करने की प्रेरणा देता है।
आपकी ताकत और कमजोरियों का आकलन करना और सुधार की दिशा में काम करना सफलता के अंतिम कदमों में से एक है। इससे आप अपनी प्रगति को माप सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आत्म अनुशासन और सफलता के अंतिम कदम के बीच संबंध। आत्म अनुशासन सफलता के अंतिम कदमों का मार्गदर्शक है। यह न केवल हमें सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि यह कठिनाइयों का सामना करने और निरंतर प्रयास करने के लिए भी प्रेरित करता है। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार सफलता कोई एक पल का परिणाम नहीं है, यह एक लंबी और सतत यात्रा है जिसमें आत्म अनुशासन ही हमारी सबसे बड़ी सहायक शक्ति है। आत्म अनुशासन से ही हम साहस, संकल्प और धैर्य के साथ सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। सफलता के अंतिम कदमों में धैर्य और स्थिरता का होना बहुत जरूरी है और आत्म अनुशासन आपको इन्हें विकसित करने में मदद करता है। सफलता के अंतिम कदमों को लागू करने के टिप्स। एक स्पष्ट लक्ष्य बनाए रखें। कीप ए क्लियर गोल। सफलता के अंतिम कदमों की ओर बढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य हो। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आप उसे प्राप्त करने के लिए आत्म अनुशासन के साथ काम करते हैं। स्वस्थ आदतें विकसित करें। डेवलप हेल्थी हैबिट्स। सफलता के अंतिम कदमों में स्वस्थ आदतें शामिल होती हैं, जैसे कि समय पर सोना, संतुलित आहार और निरंतर व्यायाम। यह आदतें आपकी ऊर्जा और मानसिक स्थिति को बनाए रखने में मदद करती हैं। निरंतर सीखना और सुधारना। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट। सीखना और अपनी गलतियों से सुधार करना सफलता की ओर बढ़ने के महत्वपूर्ण कदम है। आत्म अनुशासन से हम निरंतर आत्म सुधार कर सकते हैं। विफलताओं को स्वीकार करें। एक्सेप्ट फेलियर्स। जब आप किसी कार्य में विफल होते हैं तो उसे सीखने के अवसर के रूप में देखें। आत्म अनुशासन से हम विफलताओं से सीखने और आगे बढ़ने का जज्बा रखते हैं। इस अध्याय की 5 जरूरी सीखें। आत्म अनुशासन सफलता के अंतिम कदमों का मार्गदर्शन करता है। विफलताओं से सीखना, धैर्य बनाए रखना और स्वस्थ आदतें विकसित करना सफलता की ओर बढ़ने के अंतिम कदम है। सफलता की यात्रा में स्वास्थ्य, ऊर्जा और आत्मविश्लेषण की अहम भूमिका है। आत्म अनुशासन हमें निरंतर प्रयास और आत्म सुधार के लिए प्रेरित करता है। सफलता के अंतिम कदमों में स्पष्ट लक्ष्य और धैर्य रखना आवश्यक है। तो दोस्तों, यह था अध्याय 12, सेल्फ डिसिप्लिन एंड द फाइनल स्टेप्स टू सक्सेस। अब हम इस किताब को समाप्त करते हैं, लेकिन याद रखें कि आत्म अनुशासन की शक्ति को जीवन में लागू करना ही आपको सफलता की ओर ले जाएगा। आपका धन्यवाद कि आपने इस किताब की यात्रा में मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का समय निकाला। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने नो एक्सक्यूजेस, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन से आत्म अनुशासन की शक्ति और सफलता के अंतिम कदमों के बारे में सीखा। याद रखें, आत्म अनुशासन ही वह शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने में मदद करता है। सफलता की यात्रा में निरंतर प्रयास और सही आदतें ही हमें ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सफलता की यात्रा में मैं हमेशा आपके साथ हूं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।